हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो कैंसर चलिए देखते हैं। पहले हम आपकी लव रीडिंग करेंगे और फिर आपकी करियर। तो आप टाइम स्टैम्प के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। तो आज से लेकर एंड ऑफ नवंबर तक आपके लिए लव में क्या मैसेजेस है। 6 स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स। तो ये 6 स्वॉर्ड्स क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स, सन। तो कैंसर, मैं देख रही हूँ कि आप एक बहुत ही मुश्किल समय से गुज़र रहे थे और या फिर गुज़र रहे हो, और अगर ऐसी बात है तो ये बहुत जल्द चेंज होने वाली है। आप बहुत पीसफुल एनर्जी की तरफ जा रहे हो, काफ़ी काम एनर्जी की तरफ जा रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी जो वर्कआउट नहीं हुई पास्ट में, या फिर आपके और किसी के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, मगर अब आप उन सारी प्रॉब्लम्स को छोड़कर एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। मैं देख रही हूँ एक नई बिगनिंग है आपके लिए। तो अगर आपने एक रिलेशनशिप अगर एंड किया है तो ये एक नई शुरुआत है, एक नए पर्सन है आपके तरफ आ रहे हैं जो कुछ बहुत ही स्टेबल आपको ऑफ़र कर रही है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑफ़र कर रहे हैं। ये हैंग्ड मैन यहाँ पे पाइसिस एनर्जी है। तो आप शायद थोड़ा सा वक्त लोगे डिसाइड करने में, क्योंकि आप अभी भी हील नहीं कर पाए हो पास्ट से कम्प्लीटली। आप अभी भी थोड़ा सा आपको वक्त चाहिए सोचने के लिए, और मैं देख रही हूँ आप अपना वक्त ले रहे हो अपने जवाब के लिए। मगर फ्यूचर में जाकर मैं देख रही हूँ कि आप शायद किसी के साथ काफ़ी रोमांटिक आपकी बातें हो रही है, आपके मन में फीलिंग्स डेवलप हो रही है किसी के लिए। यहाँ पे लियो एनर्जी है और ये पर्सन आपको बहुत खुश कर रहे हैं। मतलब आप इस पर्सन के साथ बहुत खुश है, बहुत एबंडेंस है, बहुत अच्छी वाइब्स है, यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स है। तो चलिए देखते हैं कि आगे चलकर क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपके इस रिलेशनशिप की फ्यूचर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है? एम्परर, ये एम्परर और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या है इशू? 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, और 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, मैं देख रही हूँ कि अगर आप दोनों ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म मैरिज तक भी जा सकता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक एम्परर है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये एक फादर फिगर है और एक मदर फिगर है। तो शायद ये आपके फैमिली है या आपके पेरेंट्स हैं या आपके पार्टनर के पेरेंट्स हैं। मगर यहाँ पे मैं बहुत ही एक मैरिज की एनर्जी देख रही हूँ, हैप्पी रिकन्सिलिएशन नहीं है मगर मैरिज और सेलिब्रेशन की एनर्जी है ये। तो आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो कैंसर इस पर्सन के साथ। तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, तो मैं वो क्लैरिफाई करना चाहूँगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कौन है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि आपके फ्यूचर में आपके पास्ट जो पर्सन थे वो फिर से आ जाए, क्योंकि एक पर्सन के साथ जिसके साथ आपकी एंडिंग हुई थी, जिसने आपको धोखा दिया था, या जिस पर्सन के साथ आपका एक ब्रेक ऑफ हुआ पास्ट में, मैं देख रही हूँ ये पर्सन शायद वापस आ सकते हैं। टॉरस एनर्जी, और ये पर्सन अचानक से आएंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इस पर्सन को। तो आउटकम देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए लव में। आउटकम आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो थोड़ा सा आप रिजर्व रहने वाले हो नवंबर में, क्योंकि आप एक टॉरस से अपनी एनर्जी आपने विड्रॉ कर ली है, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी हो तो शायद आप एक शादी में खुश नहीं हो, आप कंफ्यूज्ड हो। मैं देख रही हूँ कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, मगर आपकी एक रिलेशनशिप है जो काफ़ी अनस्टेबल है, काफ़ी ऊपर नीचे है, और इस वजह से आपकी एनर्जी भी आपने थोड़ी सी विड्रॉ कर ली है।
तो नवंबर महीना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला महीना होगा आपके लिए, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर। मगर आगे चलकर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी नई शुरुआत है और एक नई रिलेशनशिप है और काफ़ी हैप्पी रिलेशनशिप है। यहाँ पे टॉरस है, लीब्रा है, खास कर टॉरस है, बहुत स्ट्रॉन्ग टॉरस एनर्जी है, एरीज है, पाइसिस है। तो ये है सारे साइंस, मगर ये कोई भी साइन के हो सकते हैं। तो और लियो एनर्जी भी है। तो यही है आपके लिए लव रीडिंग कैंसर। अब हम आपके करियर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो कैंसर, ये है आपके लिए करियर रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या मैसेजेस है आपके लिए। आपके करियर में क्या मैसेजेस है कैंसर के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, मैजिशियन, और 3 ऑफ कप्स क्या है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मैजिशियन और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे कैंसर में देख रही हूँ कि आपका जो वक्त है पहले बहुत पॉजिटिव नहीं था। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी प्रॉब्लम्स थी आपकी पर्सनल और करियर या फिर करियर में, मगर वो वक्त अब बदल रहा है। अब लक आपके फेवर में चल रहा है, आपकी फॉर्च्यून चेंज हो रही है, काफ़ी गुड अच्छी चीज़ें आ रही है आपके तरफ। मगर वो थोड़ा सा पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि वो अचानक से एक साथ नहीं आएगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। मगर आपका समय बिल्कुल बदल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, आप थोड़े से डरे हुए हो, क्योंकि आपने इतना बुरा वक्त देखा है पास में, या फिर आपने इतनी चैलेंजेस फेस की है पास में कि अब आपको पता नहीं कि क्या एक्सपेक्ट करना है। आप डरते हो कि आगे भी चलकर कुछ ऐसा ना हो जाए जहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड हो जाओ। तो मैं देख रही हूँ थोड़ा सा डर है आप में कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, मगर यूनिवर्स आपको एश्योरेंस दे रही है कि जो भी होगा अच्छा होगा। मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली आपके मन में कुछ ऐसी फीलिंग है कि किसी ने आपको धोखा दिया है आपके करियर में, पैसों के मामले में। ये पर्सन जो थे वो एक फ्रॉड थे, या तो इस पर्सन ने आपसे झूठ कहा या फिर कुछ मैन्युपुलेट की और गायब हो गए आपके पैसों को लेकर, या फिर आपको करियर में कुछ आपको किसी तरीके से धोखा दिया। मगर फिर से यूनिवर्स यही कह रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो। अब जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स का खेल है और आपको आगे बढ़ना है, और आपके लिए काफ़ी सक्सेस भी है आगे चलकर। तो आपको इस पास्ट एनर्जी के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर से यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। मगर इस हार्ट ब्रेक के बाद आपके तरफ सेलिब्रेशन आ रही है और आप हील कर रहे हो इससे। मगर यहाँ पे बहुत अच्छा एक न्यूज़ आपको मिल रही है करियर के मामले में, और ये डेफिनेटली कोई बॉस आपको कुछ नया प्रोजेक्ट दे रहे हैं या बोनस दे रहे हैं, या फिर आपको एक नई जॉब मिल रही है। ये जो भी है ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और आप इसे सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं क्या है मैसेजेस आपके लिए करियर में। 8 ऑफ कप्स, ये 8 ऑफ कप्स क्यों है, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी मैसेजेस रिपीट हो रही है एक्चुअली कि आप जिस चीज़ से आपको छोड़ना पड़ा, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी लाइफ में करियर के मामले में हुआ हो, आपको एक नई शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत मिल रही है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सारी चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, कार्मिक जस्टिस है। तो मान लीजिए अगर आप कोर्ट में गए किसी के साथ, किसी के खिलाफ आप लड़ रहे हो अपने पैसों के लिए या अपने हक के लिए, तो जीत आपकी है। मैं देख रही हूँ कि आपके तरफ बहुत पैसा भी आ रहा है। तो अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी के लिए फ़ाइट कर रहे हो या कोई इनहेरिटेंस के लिए फ़ाइट कर रहे हो, तो आपके तरफ सक्सेस आपके तरफ है और जस्टिस, कार्मिक जस्टिस भी आपके तरफ है। तो जो भी आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो वो आपके फेवर में आने वाला है और आपके तरफ बहुत पैसा आने वाला है। तो आउटकम काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए कैंसर। एक कार्ड लेती हूँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं और कंपटीशन बहुत है। तो आप जिस चीज़ के पीछे जा रहे हो उसके पीछे दूसरे लोग भी हैं, मगर सक्सेस आपकी है क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस आपकी तरफ है। आप
एम्प्रेस एनर्जी में हो, तो आप जो भी करोगे उसमें आप सक्सेसफुल रहने वाले हो और बहुत सारी ग्रोथ है, अबंडेंस है आपके तरफ, तो जीत आपकी ही है। तो कैंसर यही है आपके लिए करियर रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आए और रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर होती है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।